न्यूज, सच जरूरी है। अगली खबर, दुर्ग में रजिस्ट्री शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के काफिला रोककर जताया गया आक्रोश। जमीन रजिस्ट्री शुल्क में दी गई भारी बढ़ोतरी के विरोध में आज शहर के नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मार्ग से गुजर रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोककर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि शासन द्वारा रजिस्ट्री शुल्क और जमीन के बाजार मूल्य में की गई बेतहाशा वृद्धि आम जनता के लिए भारी आर्थिक बोझ बन चुकी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो वे बड़े जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन श्यामलाल साहू को सौंपा और ज्ञापन में मांग की गई कि रजिस्ट्री शुल्क और जमीन के बाजार भाव में की गई बढ़ोतरी से आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। अध्यक्ष अमित साहू जी थे, उन्होंने भी लगभग हमारे सीने पे हाथ रखा और वो हमारे मित्र जो हैं दिनेश पांडे, उनके ऊपर भी गले के हाथ। कहने का मतलब ये बहुत अशोभनीय चीज़ है और किरण देव जी से मैं बोलना चाहता हूँ, ये पत्रकार के माध्यम से उनके तक बात पहुँचे कि वो जिस उम्मीद को लेकर हम लोगों ने उनको सनातन के नाम पे चुना था, हिंदुत्व के नाम पे चुना था, राष्ट्र विकास के नाम पे चुना था और राष्ट्र हित के नाम पे चुना था, लेकिन आज उन लोगों ने बहुत बड़ा तानाशाही किया और आपातकाल से बड़ा आपातकाल आज खड़ा कर दिया उन्होंने। आम आदमी की जो तकलीफें थी तो तकलीफें थी, लेकिन आज जो उन्होंने किया है ना वो बहुत ही शर्मनाक है। वो रुक नहीं सकते थे, वो मिल नहीं सकते थे, वो इतने बड़े हो गए हैं और रोड के समय गली गली घूमते हैं, नाली में घुस के घूमते हैं लोग। कितनी दुख की बात है, आप लोग बताइए कि आज हम लोग इतना रिक्वेस्ट किए, हम लोग को कैसे, हम लोग आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, हम लोग क्या उनको काले झंडे दिखा रहे थे? हम लोग सिर्फ मिलना चाह रहे थे, 2 मिनट वो ज्ञापन ले लेते, हमारी बात सुन लेते, हम लोग सब चले जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैं चाहता हूं, देखिए मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोग इस बात को उठाइए, रखिए। मैं बस इतना ही चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। राकेश यादव, तिरंगा भवन, वार्ड नंबर 4। अभिनंदन और आभार करते हैं और धन्यवाद इसलिए देते हैं कि आप लोग जो है हमारे इस विरोध कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए हैं। हमारा विरोध जो है शासन से सिर्फ इतना ही है कि जो ज़मीन में जो रजिस्ट्री का जो शासकीय रेट बढ़ा हुआ है उस सब्जेक्ट में, उस विषय के लिए ही हमारा विरोध है। देखो मंत्री महोदय मत निकल जाए, देखिए रास्ते में, है ना। तो ये विषय हमारा ये है, जो शासकीय रेट जो 300 रुपये होना चाहिए था वहाँ आज 2500 रुपये है, जहाँ 1000 होना था वहाँ भी 3000 है, जहाँ 1200 होना था वहाँ 5000 रुपया हो चुका है, जहाँ एकड़ में, हेक्टेयर में जो 1 करोड़ जो है 48 लाख रुपया होना चाहिए था वहाँ 8.5 करोड़ रुपया हो चुका है, जिससे हम आम जनता, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे हायर क्लास हो, ये सभी लोग जो उसमें पिसते जा रहे हैं। और अभी शायद सरकार का जो ये फर्स्ट टाइम का जो गाइडलाइन निकला है, ये फर्स्ट टाइम निकला हुआ है, जिसमें ये होता नहीं है कि जो गवर्नमेंट का जो रेट है इस तरीके से 300-400% बढ़ाया जाए। ये जो रेट है कम से कम 5 से 10% के बीच में ही बढ़ाना चाहिए था। उसके बाद जो पंजीयन शुल्क लगता है, पहले 0.8% लगता था, फिर 0.4% लगा, अब डायरेक्ट 4% लग रहा है, जिससे आम जनता के ऊपर काफ़ी सालों से ये मार बढ़ते आ रही है। शासन को क्या चाहिए? हम आम जनता, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, आखिर जनता उन्हीं की है, सरकार की है, और ये सब लोग को जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। यही हमारा रिक्वेस्ट है। हम आज हम लोग करीबन 150 से पौने 200 लोग इकट्ठे हुए हैं और मेरे ख्याल से पूरा धीरे धीरे शहर भी पूरा इकट्ठा होगा और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग भी इसमें आएंगे कि ये कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूरा आम जनता का है। और हम जो किसान भाई लोग हैं आगे चल के जो है इसमें सरकार द्वारा लिए गए इस तुगलकी फरमान ने आम आदमी का रहना, मकान लेना, ज़मीन लेना मुश्किल कर दिया है। एक आम आदमी तो छत्तीसगढ़ में मकान ले ही नहीं सकता, जो एक गरीब आदमी है, जो अपनी पाई जोड़ के एक मकान बनाता था या ज़मीन खरीदता था। 500 गुना रेट बढ़ा दिया गया है ज़मीन का, जो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, अन्याय है एक तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। जाके हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं देखा जाए, अगर कहीं 500 गुना रेट ज़मीन का रेट बढ़ाया गया होगा तो बहुत शासन का विरोध कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं इस तुगलकी फरमान के खिलाफ, और करना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विरोध होना चाहिए।
आप कल्पना कीजिए 500 गुना रेट। ये न्याय संगत नहीं है, अन्याय है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। हर एक आदमी का काम, हर एक आदमी का रहना से जमीन और मकान में होता, हवा में नहीं होता। आने वाले समय में बहुत गंभीर समस्या आएगी। जितने भी बड़े बिल्डर हैं, जो बड़े पूंजीपति पूंजीवादी लोग हैं, उनको फायदा उठाने का, फायदा देने का ये पूरा षड्यंत्र है, प्लानिंग की गई है। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। जल्दी इस नियम को नहीं हटाया गया तो आज का आगे हम लोग और प्रदर्शन करेंगे, रायपुर स्तर पर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, आपने अपनी मांगों को कहीं पहुंचाया है किसी शासन प्रशासन? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के द्वारा पहुंचा रहे हैं। आप ये काम करिए, आप पहुंचाइए। इससे पहले कहीं आपने अपनी बातें रखी है? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर में सब जगह प्रदर्शन चालू है। कहीं से कुछ आश्वासन मिला है, किसी तरह का कुछ बात? अभी कुछ भी किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। जी, अपना परिचय बता दें। मैं हिमांशु अग्रवाल, दुर्ग। जनता की प्रदेश में बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग अपनी रोजगार के लिए लोग कहीं न कहीं लोग लगे हुए हैं। कोई ब्रोकरिंग कर रहा है, कोई मकान बना रहा है। हर तरह से एक मकान निर्माण होता है, उसमें सारे छड़ सीमेंट से लेकर सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप समझ लीजिएगा, अभी देख रहे हैं कि आज क्या चीज़ हुआ जिसमें 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 10 करोड़ सरकारी रेट कैसे हो गया। लोग समझ से परे हैं। आप समझ लीजिएगा, बेरोजगारी अब और बढ़ेगा। लोग आत्महत्या करने के लिए सरकार मजबूर कर रहे हैं। क्राइम होगा। जब रोजगार लोग छीन लेंगे तो क्या करेंगे। एक और दूसरी बात, लोग लेना देना हो गया, किसी का आदान प्रदान हुआ, जो बातचीत हुआ सरकारी रेट में, आज किसी का लेन देन हुआ, सामने वाला पार्टी पैसा ले चुका है और सामने वाला वो परचेस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, विवाद तो होगा। विवाद शुरू हो रहा है। विवाद जो होगा, आप देख सकते हैं। आप अभी सरकार के खिलाफ यहाँ पर कोई नहीं खड़ा, उसकी गलत नीति के खिलाफ आए हैं। आप समझ लीजिएगा। और आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ MNS न्यूज़ पे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच